हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह की चाय पी रही हूँ। नहाना धोना पूजा सब हो गई है। और आज बहुत दूर जाना है। आज बहुत ज़रूरी कई काम हैं गाइस। एक तो जो हमारी सबसे बड़े वाली नंद हैं, उनके देवर की डेथ हो गई, तो हमें वहाँ भी जाना है। और मुश्किल ये है कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बच्चे बड़ी क्लास में तो छुड़वा नहीं सकते हैं। और उसका छोटे वाले का आज एग्ज़ाम है, वो आएगा 11:30 बजे। पेपर छूटेगा, घर आएगा तो 12 तो बज ही जाएंगे। लेकिन ये है कि वो आ जाएगा, उसके बाद ही फिर हम लोग जाएंगे। तब तक मैं अपने घर का गाय का सारा काम कर लेती हूँ। तो फिर ये है कि शाम तक आने में, तो जब दोपहर को जाएंगे तो शाम को आने में तो देर होगी। तो इतनी दूर जाना है। दूसरा, आज बड़े वाले बेटे का बर्थडे भी है। तो वैसे तो वो बड़ा हो रहा है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए बस हल्का सा केक काटेंगे, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि वो कह रहा है मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरा टाइम वेस्ट मत करो। जब पेपर ख़त्म हो जाएंगे तब फिर हम पूरा परिवार मिलकर सब अच्छे से सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन आज बस हल्का सा केक काट लेंगे। सो देखते हैं वहाँ से कितने बजे तक वापस आ पाते हैं, उसके बाद ही फिर कुछ होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, काम करती हूँ और धीरे धीरे आपसे मिलती भी रहती हूँ। जब सूर्योदय होता है बहुत ही सुंदर लगता है। वहाँ से होता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखो सुबह सुबह और आंटी भी कबूतरों को खाना खिला रही हैं और सूर्योदय होने वाले हैं। और अब ये सब धीरे 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 पहुंच जाएंगे। ये सब ऊपर बैठ के, यहाँ बैठ के इंतजार करते हैं। जैसे ही आंटी को देखेंगे कि आंटी दाना डाल के और गई हैं, और अब ये धीरे धीरे उड़ के सब वहाँ पहुँच जाएंगे। और सुबह का टाइम हो चुका है। सुबह सुबह बच्चों का स्कूल आना जाना लग गया है, शुरू हो गया है। और बस बेचारे बच्चों का यही काम है, सुबह उठो, तैयार हो और चल दो स्कूल के लिए। बाकी कोई नहीं दिखाई दे रहा, अभी कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। स्कूल की बस जा रही है। हमारे इस चौराहे पे बहुत दूर दूर से बस आते हैं स्कूल की। नोएडा, गाजियाबाद, तो पूरे गाजियाबाद को कवर करती है। दिल्ली तक जो स्कूल में बच्चे जाते हैं वो इस चौराहे पे बस आती है। सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है। मॉर्निंग वॉक पूरी हो चुकी है। अब चलते हैं अंदर की साइड और नाश्ते की तैयारी करते हैं। देखो गाइस, कितना सुंदर प्लांट हो रहा है। ये रबर प्लांट है जो दीवार पे चिपक के चलता है। और तुलसी तो रुक गई है हमारी, पता नहीं क्यों, सर्दियों की वजह से। और ये देखो कितनी भगदड़ मची है कबूतरों की। धीरे धीरे अब इतनी संख्या बढ़ जाएगी इनकी। और अब ये देखो सब पहुंच गए, ये सब पहुंच गए। इनको पता चल जाता है कि दाना डल चुका है। नीचे ऊपर सब चारों तरफ ऐसे ही सब धीरे धीरे आते रहेंगे। और जब उड़ेंगे तो सब एक साथ ही फिर बहुत जोर से उड़ेंगे। ऊपर दीवार पे भी बैठे हैं क्योंकि ऊपर भी खाना रहता है। और इधर हमारे उल्लू की भी आवाज़ आ रही है।
लगता है ये डॉगी किसी दूसरे का मोहल्ले का आ गया और अब इस पे सब चिपट जाएंगे। ये डर रहा है बेचारा। इधर आजा, खा जाएंगे तुझे सारे कुत्ते। पता नहीं है, मुझे लगता है दूसरे मोहल्ले का आ गया कहीं। सुबह सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज बनाई है सूखी आलू और मटर, सिर्फ नहीं गोभी और मटर फ्राई करी है, आलू नहीं डाले हैं। और यह है चाय, यह है दूध। सारा काम मेरा हो चुका है, सब खाना वाना मैंने पैक कर दिया है लेबर का। और बस ये एक रोटी बना रही हूँ मैं अपनी काम वाली के लिए, जो बहुत करारी सी खाती है। वो भी मेरी तरह जब कड़कड़ होने लगती है, सब कहते हैं तुमने जला दी, लेकिन हमें उसी रोटी में मज़ा आता है। और ये बनाए हमने रसगुल्ले। रसगुल्लों की वीडियो मेरे चैनल पे है। और ये देसी घी में बनाए ना तो ये घी ऊपर जम जाता है। रिफाइंड वगैरह हम खाते नहीं, लेकिन ये घी देसी घी है ना, तो इसलिए ये ऊपर जम जाता है। इसके लिए बस अब हमें जब भी रसगुल्ले खाने हैं तो वो पहले गर्म करने होते हैं। और रसगुल्ले गर्म कैसे करते हैं? पानी गर्म करके उसमें कटोरी में रसगुल्ले रख दो तो ये घी सब तै जाता है। अब इसे ढकते हैं क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते का टाइम है, रसगुल्ले बिल्कुल नहीं खाएंगे। और नाश्ता करते हैं अपना। कि ये सेफ रखी थी बाहर, अंदर रखी थी सॉरी, और ये काफ़ी दिन से बंद थी। मैंने इस सेफ की सफाई करी और जितना भी सामान इसमें था वो सारा धोया, क्योंकि मुझे उसमें से स्मेल आ रही थी, रखे हुए की स्मेल आ रही थी। सेफ खाली करी पहले और फिर अब इसके सारे सामान को धो के कपड़ों को बाहर सुखाती हूँ। ये बेल पिछली सर्दियों से चल रही है और ये बस सूख गई है सारी। इसने तोरी तो बहुत खिलाई लेकिन सूख गई, पर ये पूरी तरह नहीं सूख रही और कहीं कहीं से हरी है। और जहाँ से हरी है ये देखो कितनी, एक ही गुच्छे पे कितनी तोरियाँ आ रही हैं। जितने फूल लगते हैं उतनी ही तोरी हैं। और इस चक्कर में मैं इसको फाड़ नहीं पाती। ये देखो फूल आते हैं और तोरी आती हैं। इतना अच्छा बीज था ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस एक छोटी सी डाल पर 11 तोरी लग रही है। हालांकि ये सारी ख़राब हो जाती हैं, इतनी बड़ी होती हैं और ये ख़राब हो जाती है क्योंकि मौसम की नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर तोरी मतलब कोई भी बेल चल रही है और वो हरी है तो उसको फाड़ते नहीं हैं, जड़ से ख़त्म नहीं करते। कहते हैं चलती हुई बेल को नहीं फाड़ना चाहिए, पाप लगता है। इस एक तोरी की वजह से मैं इसको फाड़ नहीं रही। और ये देखो मेरा तुलसी बेचारी चल गई। और ये देखो गाइस कितना मोटा चूहा होगा जिसने इतनी मेहनत करी है। और टमाटर के पौधे पर भी फूल आने लगे हैं और ये टमाटर लगने लगे हैं। पहले टमाटर तो ख़राब हो जाते हैं खैर, बट फिर भी ये देखो छोटे छोटे से टमाटर आने लगा है। ये देखो इनसे काम नहीं चलता, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत खुशी होती है इन्हें देखकर। और एक ये पेड़ है, इस टमाटर के पौधे ने तो सभी को दबा दिया। कितना बड़ा हो गया ये देखो, सभी पौधों को दबा दिया। इसको सिरक, ये देसी वैसे टमाटर हैं जो जंगली वैसे टमाटर कहते हैं ना जिनकी बेल चलती है, ये वो वाले टमाटर हैं। और सुबह सुबह ही आज से इतनी धूप हो गई है। ये हमारी गाय का खाना बन रहा है क्योंकि लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं और उनसे गंध फैलती है। तो मैं फटाफट सारी लकड़ियाँ जला के 1-1 2-2 दिन में ख़त्म कर दूँगी। और मेरा रूटीन काम भी हो गया है। ये देखो गाइस कितने कपड़े धुले हैं।
यहाँ से वहाँ तक। और इतनी तेज़ धूप है, सुबह का टाइम है लेकिन कितनी तेज़ धूप है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा धूप में। 1 घंटे में ही आजकल तो सारे कपड़े सूख जाते हैं। और ये कपड़े क्यों धोने पड़े मुझे, ये अंदर चल के बताती हूँ। मैं निकाल रही हूँ पनीर, क्योंकि अभी वो स्कूल से आया नहीं। छोटे वाला स्कूल गया है, उसका एग्ज़ाम था तो उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। काम सारा ख़त्म हो गया, मैंने सोचा चलो शाम के लिए पनीर ही निकाल देती हूँ। तो पनीर निकालने के लिए मैं या तो नींबू का रस लेती हूँ, या फिर जो पनीर निकालती हूँ ना उसका पानी होता है, उस पानी को बोतल में भर के रख लो और उसी से दोबारा पनीर फाड़ते रहो तो आराम से फट जाता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालती हूँ और उससे खटास भी ज़्यादा नहीं होती है। दूध गर्म करने के लिए मैंने पहले ही रख दिया था, क्योंकि काम करते रहो और दूध गर्म होता रहता है तो थोड़ा सा साथ के साथ काम हो जाता है। और इस तरह भी बहुत अच्छा पनीर फटता है। ये देखो बहुत अच्छा, बहुत जल्दी से पनीर फट गया। अब मैं उस पुराने पानी को फेंक दूंगी और जो नया पानी इसका निकलेगा उसको भर के टिफिन में या बोतल में रख दूंगी। अगली बार, वैसे मेरे यहाँ रोज ही पनीर निकलता है तो इसलिए पुराना पानी नहीं होता है, मैं रोज ही पनीर निकालती हूँ। और ये देखिए गाइस, देखो कितनी जल्दी पनीर अलग हो जाता है और ये पानी, हरा हरा पानी अलग हो गया है। बस मैं इसी पानी को भर के रख देती हूँ, लेकिन ठंडा करने के बाद रखना चाहिए। अगर आप गर्म पानी रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। पनीर अलग हो गया है, अब मैं इसे बस कपड़े से छान लेती हूँ। और हाँ, पनीर कैसे निकलता है दूध से, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पहले से आई हुई है। अगर आपको पनीर निकालने में हेल्प लेनी है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। जाने से पहले गोरी को अंदर बांध दिया है और इसका काम भी सारा कर दिया है। खाना वाना अंदर ही दे दिया और अब ये आराम से खाती रहेगी, क्योंकि बाहर का डर लगता है ना कोई कुछ डाल जाए। और वैसे भी आजकल धूप होने लगी, इसे गर्मी मानती है ये, तो मैंने ये अंदर ही बांध दी है। और इसमें एम साहब का तो कुछ ठीक ही नहीं है, खाती रहेगी और निकालती रहेगी, पागल कहेंगी। इसको भी अंदर बांध दिया। थोड़ा सा तिरपाल नीचे डाल दूंगी ताकि इसको आने में हमें देर हो जाएगी। वैसे तो मैंने बोल दिया काम वाली आएगी तो उसको बोल दिया मैंने कहा तो आकर तिरपाल अच्छे से डाल जाइए, आगे से तिरपाल खींच देगी तो सारा अच्छे से ये ढक जाएगी। बस इसका डर लगता है, क्योंकि ये आगे रहती है ना, अगर थोड़ा सा ढीला बांधो तो ये दूध पी जाती है। तो बस अब आने वाला है सोना, उसका एग्ज़ाम था आज, आने वाला है, बस उसके आते ही अब हम निकल जाएंगे। फ्रेंड्स, गांव का यही सुख होता है। देखो कितने बड़े बड़े घेर हैं और कितने बड़े बड़े घर हैं। सब ये इनकी बच्चों की बुआ के, दुरानी जिठानियों के घर हैं। घर तो अंदर है, ये सब घेर हैं जहाँ पे मतलब गाय भैंस ढोर वगैरह बनते हैं। और ये बेरी की झाड़ी है, इस पे बेरी लगती है और कह रही बैठो बेरी खाओ, लेकिन बैठना नहीं है। ये सरसों है और उधर वो गेहूं की बाल, गेहूं अब तो बाल निकलने लगे, गेहूं पक गए। आगे इनके घेर हैं और पीछे सारे आगे तक खेत हैं, ये इन्हीं के खेत हैं। सबके हिस्से अलग अलग बटे हुए हैं। ये पालक बोआ हुआ है और ये बैंगन लगे हुए हैं, देखो जो आप बैंगन खाते हो, और ये पालक बो रखा है। छोटे छोटे भी लगे हुए हैं और बड़े बड़े भी लगे हैं। गाइस जी, ये इनकी बुआ के घेर है यहाँ पे, और घर और घेर में दोनों में मोर घूमते रहते हैं। इतने सुंदर लग रहे हैं ये मोर। और वहाँ जो पेड़ है उड़ के और पेड़ पे चढ़ जाते हैं, छतों के ऊपर घूमते रहते हैं।
बच्चे मोर के पीछे भाग रहे हैं और मोर ऊपर पेड़ पे जाके बैठ जा रहा है। और बच्चे अगर पेड़ पे जा रहे हैं, वहां पास में जा रहे हैं, तो वो उड़ के दूसरी छत पे जाके बैठ जा रहा है। बच्चों को एक अलग काम मिल गया है वहां पे जाके। सरसों खा गई, गेहूं खा गई, सरसों खा गई। बच्चे भी हैं, राम राम। अब जब बड़ी हैं तो बच्चे भी साथ ही रहेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू।